लखनऊ में एक बुजुर्ग है हजरत मखदूम मोहम्मद शाह मीना रदी अल्लाह ताला, दीवार पर बैठकर नमाज पढ़ते थे। दीवार पर, खुली दीवार बहुत ऊंची, उस पर एक ही आदमी खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, उस पर नमाज पढ़ते थे। क्यों जानते हैं आप? रात भर नमाज के लिए बैठते थे और कभी ओंग आती तो नीचे गिर जाते थे। कहते हैं कि मेरी गफलत की यही सजा होनी चाहिए कि मैं दीवार से गिर जाऊं। उस मौला से मैं एक पलक झपक करके गफलत में आऊं। और फिर कभी कभार जमीन पर नमाज पढ़ते तो आसपास कांटे बिछा करके रखते थे कि अगर नींद में झोले आए और गिरूं तो कांटों पर गिरूं मैं, इसलिए कि रब से गाफिल होने वाले की दुनिया में यही सजा होनी चाहिए। अपने लिए हज़रत मखदूम शाह मीना रदी अल्लाह ताला इबादत का ये तरीका अपनाया था। दीवार से कई मर्तबा गिरे, उसके बाद फरमाते हैं जाहिर सी बात है गिरने का डर होता था तो नींद कैसे आएगी? दीवार से गिरने का जिसे डर हो नींद आएगी कैसे? कांटों पर अगर सर चढ़ जाए तो नींद कैसे आएगी? ये वो औलिया कामिलीन हैं जिन्होंने रब के हुजूर ऐसी मजदूरी की, ऐसी इबादत की, तो क्या मौला अपनी शान के मुताबिक उन्हें नहीं अता करेगा? और हम उनको देखते हैं, उन औलिया को तूने बेहिसाब अता किया और हमें क्या? हमें रिस्क में मोहताजी क्यों आई? जरा कंपेयर तो करके देखो। वो रात की इबादतों के लिए इतना एहतमाम करते थे, दीवार पर बैठकर आसपास कांटे बिछाकर कि गिरूं तो मैं कांटों पे गिरूं। और यहां हमारी तो फर्ज गायब है, हमारे फराइज गायब हैं, तो क्या हमारा हक बनता है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो अदल करने पर आए तो हमें वो साल भर भी भूखा रख सकता है। सजा के तौर पर रब तबारक व तआला हमारी अगर सांस बंद कर दे कि मेरी मुफ्त में तुम हवाएं इस्तेमाल कर रहे हो, नमाज नहीं पढ़ते, मैं हवाएं रोक दूंगा, क्या करोगे? कहां से लाओगे? उसकी हवाएं हैं, उसकी जमीन, उसका आसमान, उसकी कायनात है। हम उसकी तमाम चीजें मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, रब्बे जुल जलाल की जात पर यकीन और तवक्कुल ऐसा हो कि रिज्क के मामले में खास तौर पर मैं आज अर्ज कर रहा हूं, ये शिकायतें बंद करो। और रही बात हलाल कमाने की, इसमें बाज लोग ये सोच करके बैठे ये मेरे लायक रास्ता नहीं, ये मेरे लायक रास्ता नहीं। हर एक ने अपना अपना बना करके रखा है, मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। हलाल कमाई, अगर ठेले पर खड़ा होकर के दिन भर कोई अपनी रोजी कमाता हो तो वो भी अफजल इबादत है। इसमें कहीं पर भी शर्मिंदगी का एहसास हरगिज नहीं आना चाहिए। तिजारत हलाल हो, सच बोलकर तिजारत करता हो, चाहे वो किसी भी चीज की करता हो, बस ये कि हराम कारी ना करता हो, वो अफजल इबादत में है। फरमाया गया नमाजों के बाद सबसे अफजल इबादत हलाल रोजी तलाश करना, हलाल रिस्क की तलाश करना। बहुतों को आज जो खाली हम देख रहे हैं, क्यों? काम नहीं मिलता है। क्या काम नहीं मिलता? बहुत सारे काम है, करना नहीं चाहता। तुम्हारा बदन सुस्ती और काहिली का ऐसा शिकार है कि तुम खाली बैठना तो पसंद करते हो। जैसे बाज लोगों को हमने ये मुहावरा मारते हुए देखा, और डींगे मारते हैं, शेर भूखा तो रह सकता है, घास नहीं खाता। ये डींग मारना हुआ, ये गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज हुए। ऐसे मैंने सुना। तो फिर ठीक है, रब ताला तुम्हें भूखा ही मार देगा। यहां पे भी भूखे रहो, क़यामत के दिन भी भूखे रहो।